नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। बेबस मजदूरों पर सियासी घमासान छिड़ गया है और सियासत बस में सवार है, मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने बसों की जो लिस्ट यूपी सरकार को सौंपी, उसमें टू व्हीलर, एम्बुलेंस और कार के नंबर भी शामिल थे, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप की आंधी आ गई। सरकार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मजदूरों की घर वापसी पर ड्रामा कर रही है। तो इस आरोप के बाद प्रियंका गांधी ने ट्विटर वॉर छेड़ दिया और सवाल पूछा कि जिन बसों के नंबर सही हैं, उन्हें यूपी बॉर्डर पर क्यों रोका जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की मार झेल रहे मजदूरों पर कौन अवसरवादी राजनीति कर रहा है। इसी मुद्दे पर आज होगी महाबहस, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। लॉकडाउन में मजदूरों पर बेबस सियासत, बसें हजार, फिर क्यों भेजे ऑटो कार। हम 500-500 बसें गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अब बस में किया फर्जीवाड़ा। मिथ्या वर्णन करना, झूठे दावे करना, लोगों को गुमराह करना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। भगवान स्वरूपी हमारे उन मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल सरेराह अपने बेहाल हाल पर छोड़ सकते हैं। चिट्ठी के चक्रव्यूह में प्रवासी मजदूर, बस करो मजदूरों से धोखा। अगर राजस्थान से जो लेबर आ रहे थे, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से जिस समय लेबर आ रहे थे, उस समय उनकी चिंता क्यों नहीं करेगी? वहीं पर बसें लगाकर अगर भेज देते तो शायद उचित रहता। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इनके बीच मजदूरों को अब भी इंतजार है कांग्रेस की बसों का। चिट्ठी ट्वीट का दौर जारी है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। तो बस सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है। क्यों बसों के नाम पर कांग्रेस ने बाइक, थ्री व्हीलर और एम्बुलेंस के नंबर दे दिए? क्या कांग्रेस मजदूरों की घर वापसी के जरिए सत्ता में वापसी का रास्ता ढूंढ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इस मुद्दे को लेकर के राजनीति उफान पर है। आगरा के पास राजस्थान और यूपी के बॉर्डर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू धरने पर बैठ गए और उन्होंने दिन भर यहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आखिरकार उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस की लिस्ट में अगर 1000 बस है तो फिर ऑटो, एम्बुलेंस और कार के नंबर क्यों हैं? और ये बेबस मजदूरों पर बस की सियासत कैसे उफान पर है? कांग्रेस की लिस्ट में वो कौन सी 1000 बसें हैं जिन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है? जो बस नंबर सही है, फिटनेस सर्टिफिकेट जिनके हैं, उनको क्यों नहीं यूपी में आने दिया जा रहा है? मजदूरों के जरिए दरअसल ये क्या सत्ता वापसी की कोशिश सियासत की कांग्रेस की है, या फिर कहीं सरकार इन बसों को लेने से इसलिए भी कतरा रही है क्योंकि राजनीति में वो पिछड़ न जाए, क्रेडिट कांग्रेस ने ले जाए? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज यूपी सरकार का दावा रहा है कि 10,000 बसें हम चला रहे हैं। अगर 20-20 भी एक बस में जाएं तो 2 लाख लोग हर रोज यहां से वहां भेजे जा रहे हैं। 500 से ज्यादा ट्रेनों के जरिए अब तक लाखों लोगों को लाया गया है, लेकिन 1000 बस की कहानी है कि एक खत्म नहीं हो रही और सियासत उफान पर है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्द जुड़ रहे हैं शेष नारायण सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और एस के वर्मा साहब, फॉर्मर IAS ऑफिसर। आप सबका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, आपसे बड़ा सवाल कि क्या आप यूपी की सरकार काफी नानुकुर के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद बसों को लेने का परमिशन तो दे देती है, लेकिन फिर भी बसों को आने से रोक दिया जाता है आगरा बॉर्डर पर। लल्लू सिंह धरने पर बैठ जाते हैं, क्यों?
नहीं, देखिए अजय जी, ये इस महामारी और इस महासंकट के दौर में कांग्रेस जो ये ट्विटर और पत्रों की पे अपना बस चलाना चाहती है और ये जो ढोंग है राजनीति का कांग्रेस का, इस महासंकट में भी वो इससे बात नहीं आ रही है। ये उस बड़ी संवेदना का विषय था, सबके सहयोग और सहकार का विषय था। तो प्रियंका वाड्रा जी अगर ये वास्तव में इसके प्रति सीरियस होती तो उत्तर प्रदेश आती, लखनऊ आती, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलती और उनसे कहती कि भाई कांग्रेस इसमें ये सहयोग करना चाहती, इतने बसें हम लगा सकते हैं। ये जो मजदूर हैं ये अपने घर को, अपने जिले गांव को, ये इनका ससम्मान वापसी हो सके। पहले तो इनकी हरीश जी, तो क्या चिट्ठी के जरिए बात नहीं होगी? जब प्रियंका गांधी आएंगी, सरकार से मिलेंगी, तभी जाकर आप मानेंगे क्या? नहीं, आप ये देखिए ना, ये चिट्ठी और ट्विटर पे जाना एक केवल राजनीति, एक इसको मुद्दा उछालना था इनको। ये इस पे इसका व्यवहारिक कोई हल नहीं चाह रही। मकसद क्या है? नहीं तो अगर वो मकसद क्या है कि जो मजदूर सड़क पर हैं, जो मजदूर गाजियाबाद में, नोएडा में धक्के खा रहे हैं, बस की जो सूची भेजी अजय जी, बस की जो सूची भेजी उसमें फिर 3 व्हीलर्स न होते, उसमें एम्बुलेंस के नंबर न होते। ये सब वही नतीजा है कि उनको ये नहीं लगता था कि योगी जी वो कहेंगे कि ठीक है आप बस लगाइए और मजदूरों को ये सहूलियत। नहीं तो जितनी बसें सही पाई गई, जिनके कागजात सही पाए गए, वो अभी भी क्यों इंतजार कर रहे हैं आगरा में, राजस्थान बॉर्डर पर? क्यों उनको नहीं आने दिया जा रहा है? क्यों लल्लू सिंह को हिरासत में ले लिया गया? नहीं, ये तो नहीं, लल्लू सिंह जी और कांग्रेस, सबसे मुश्किल तो बात यही है ना कि ये इतने दिन से 2 महीने से ऊपर हो गया इस महासंकट में, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई किसी जिले में कहीं भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के, संघ के और अनेक सामाजिक संगठनों के लाखों कार्यकर्ता गरीबों को भोजन पहुंचाने, राशन पहुंचाने में सरकार की मदद में लगे थे। जो कम्युनिटी किचन चल रहे थे उनके माध्यम से इसको कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस केवल तंज कस रही थी। समाजवादी पार्टी केवल तंज कस करके चाहती है कि हम एक राजनीति में चर्चा में बने रहें। इनके प्रयास में न तो ईमानदारी है और न सिंसियरिटी है, और अगर ये होती तो ये रेल लेने तो क्या राजनीति बीजेपी की भी नहीं है क्या? हरीश श्रीवास्तव जी, राजनीति बीजेपी भी नहीं कर रही है क्या? बस ये 1000 बसें लेने के पीछे इतना सारा तांडव क्या जरूरी था क्या? अजय जी, जिस तरह से ये कांग्रेस का ये जो छद्म खेल है, आखिर साफ मन से करिए ना। जो अगर काम करना है, आप केवल राजनीतिक मुद्दा बना करके और आप एक सस्ती लोकप्रियता लूटना चाहती हैं। ये मजदूरों का आप उपहास उड़ा रही हैं। आखिर आपने ये ट्रेनों से और बसों से ये ट्रेनें ले ली होती तो ये दिक्कत न होती। न छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया, जहां उत्तर प्रदेश में 500 और 900 ट्रेनें आ गई, वहां 7 और 10 ट्रेनें। वही हाल छत्तीसगढ़ का है, वही हाल पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश की दिक्कत है कि रास्ता इधर से सब लोग जाएंगे, वो बंगाल जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, तो सबको इधर से गुजरना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो सबके प्रति संवेदना रखी और किसी प्रदेश का नागरिक यहाँ रहा हो उसको ससम्मान सारी व्यवस्थाएं दी। और जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोटा में रह रहे उत्तर प्रदेश के बच्चों की बात कही तो सब लोग विरोध करते रहे। मुख्यमंत्री जी की संवेदना तो तात्कालिक रूप से बसें लगा करके उन बच्चों को लाने का वो किया। हरियाणा से बसें लगा करके बच्चे तो फिर नहीं, एक बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे हरीश श्रीवास्तव जी, एक बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। आप अगर बता दें तो मैं आगे बढ़ूं उमाशंकर जी के पास आपके सवालों का जवाब लेने। ये 800 से ज्यादा बसें कम से कम जिसकी लिस्ट आपको मिल गई, जिसको इजाजत मिल गई, उसको क्यों रोक दिया गया है आगरा में? उन्हें क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? वो उसके बारे में तो वहां का प्रशासन बताएगा। लेकिन अगर ये ट्रेनें ले लिए होते तो ये महाराष्ट्र से, बाकी प्रदेशों से जो मजदूरों को इस तरह से कामगारों को आना पड़ रहा, वो ट्रेनों से राजस्थान पहुंच गए होते, वो छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल पहुंच गए होते, वो झारखंड पहुंच गए होते। ओके, लेकिन ठीक है कांग्रेस डॉक्टर उमाशंकर पांडे, जो इनकी दोहरी चालबाजी है, उसी का परिणाम है कि ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। इनके जो इनका जो कहना है उसमें कोई सिंसियरिटी नहीं, कोई ईमानदारी नहीं। ठीक है डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी,
10,000 बसें यूपी की सरकार चला रही है। 20-20 भी अगर एक बस में बैठे और एक ही चक्कर एक बस लगाए एक दिन में, तो भी 2 लाख लोग हो जाते हैं जिनको यहां से वहां किया जा रहा है यूपी में। 500 से ज्यादा ट्रेनों में अब तक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 4 लाख से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। तो ऐसे में आप 1,000 बसों की लिस्ट लेकर 3 दिन से घमासान आपने छेड़ रखा है। आप सिर्फ राजनीतिक स्कोर, पॉलिटिकल स्कोर हासिल नहीं करने की कोशिश कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? देखिए अजय जी, आपकी बात में 2 बातें मुझे कहनी है। पहला ये कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है तो जो पीड़ादायक तस्वीरें मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, जिसमें कहीं छोटे छोटे बच्चे ब्रीफकेस पे सो रहे हैं, कहीं पर लोग रेल की पटरियों पर आके जान गंवा रहे हैं, या कहीं पर एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं। अब तक 65 से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीरें फिर क्यों आ रही हैं? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी है तो कन्नौज का एक व्यक्ति अभी आते हुए भूख से तड़प तड़प के परसों क्यों मर गया? ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी को और मोदी जी की, ये जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इसको गरीब जनता से कुछ लेना देना नहीं है, इसको श्रमिकों से कुछ लेना देना नहीं है, कामगारों के प्रति ये संवेदनहीन है, बच्चों के प्रति इनके दिल में जरा भी प्यार नहीं है, महिलाओं, यहां तक कि गर्भवती महिलाओं तक से इनकी संवेदना जगती नहीं है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, ठीक है, ये तो लोग तय करेंगे, ये वो मजदूर तय करेंगे। बस अजय जी मैं पूरी कर रहा हूं। लोगों को आपने बेच दिया था। देखिए यही कारण था कि राजस्थान से और पंजाब से ट्राले और ट्रकों में भेज करके आप लोगों को बेच दिए थे। एक पहलू है नहीं भेज सकते जो ये अजय जी बता रहा है, करते हैं दोनों। देखिए हरीश जी, मैंने आपके बीच में हरीश जी एक करके बोलिए, बात पूरी होने आप बोल रहे थे तो उमाशंकर जी चुप थे। समझ रहे हैं, प्रदेश की जनता भी आपकी बौखलाहट समझ रही है। मैं आपके पास दोबारा आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बाद में बोल लीजिए हरीश जी। आप बौखलाइए नहीं, बात को मुझे पूरी करने दीजिए। ये अजय जी ये एक तस्वीर है जो इनकी अक्षमता को पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात बसों की है, बसें भी आपके मीडिया के माध्यम से भी आप जो लगातार प्रोमो में चला रहे हैं, पूरे देश की जनता उन बसों की कतारों को देख रही है। उसके बीच में कहीं स्कूटर नहीं दिख रहा है उसको, एम्बुलेंस नहीं दिख रहा है उसको। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री, विधायक, प्रवक्ता उतर गए सरकार के कांग्रेस पार्टी, वो बताता है कि दर्द बहुत तगड़ा है, चोट बहुत तगड़ी है, गरीबों की मदद कांग्रेस कर रही है। एक करके बोले हरीश जी। आपके पास में दोबारा आऊंगा तो आप अपनी बात रख दें। आप बोल रहे थे तो उमाशंकर जी चुप थे, आप अपने पॉइंट्स नोट करके रख लीजिए सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। तब इनको शर्म नहीं आई, लेकिन हमारा जो गरीब डॉक्टर उमाशंकर पांडे, ओके, नहीं आप गरीब डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आपको अच्छा मैं एक सवाल बनी हुई है। आपको अगर गरीबों से इतनी हमदर्दी है तो मैं देख रहा हूं यूपी से ही हर रोज हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र ट्रक में भर भर करके चोरी छिपे लोग भाग कर आ रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, यूपी में उनको बिठाकर बसों में भेजा जा रहा है। यह भी तस्वीर हमने देखी है। तो क्यों महाराष्ट्र से आप बस में नहीं भेज रहे हैं? क्यों राजस्थान से उन्हीं को बस में भेज, आप सवार करके क्यों नहीं भेज रहे हैं? इनको राजस्थान में जब ताले पे पुलिस बैठा के भेज देती है, जवाब ले लीजिए। हरीश जी आप प्लीज, आपके पास दोबारा आऊंगा तो आप अपनी बात रखिए। उमाशंकर जी का ये टाइम है। हरीश जी की बौखलाहट प्रदेश समझ रहा है, धैर्य बनाए रखिए, जवाब ले लीजिए। हमने पूरे देश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, पंजाब से ट्रेनें चलाई हैं, तमाम सारे वीडियोस, तमाम सारे मीडिया खबरों में वो तो ट्रक में कैसे भरकर आ रहे हैं मजदूर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कामगार ट्रेनों में बैठकर सोनिया जी को, राहुल जी को, तो ट्रक में कैसे आ रहे हैं मजदूर भर भर कर महाराष्ट्र से? कि इन्होंने हमको ट्रेन में टिकट दिया, बैठने की जगह दिया, खाने को खाना दिया, पीने को पानी दिया, बच्चों को दूध दिया। ये सब चैनलों के माध्यम से पूरे देश में वो तस्वीरें आ रही हैं। वो चाहे बिहार के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे राजस्थान के लोग हों, महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों,
हर जगह उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, बहुत सुंदर आपने, उमाशंकर जी आप सुनिए कुछ तथ्यों के साथ बात कीजिए। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, राजनीति कौन कर रहा है? उमाशंकर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जनता पार्टी मेरा सवाल का सुन चेहरा लीजिए। स्वयं प्रदेश के सामने बेनकाब हो गया है। उमाशंकर जी अगर आपने तय कर लिया है कि सिर्फ अपनी बात बोलेंगे, सवाल नहीं सुनेंगे, तो फिर इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज ही महाराष्ट्र में स्टेशन पर सैकड़ों लोग जमा हो गए, हजारों लोग जमा हो गए। कैसे जमा हो गए वो? अगर आप सबको भेज रहे ट्रेनों से, कैसे ट्रक में भर भर कर यूपी में पकड़े जा रहे हैं वो लोग? इसका भी तो जवाब दे दीजिए आप। महाराष्ट्र में आप बस लिए घूम रहे हैं और लोग पैदल घूम रहे हैं। पैदल भेज दिया। अजय जी, ये प्रश्न तो हरीश जी से है। उत्तर प्रदेश में अगर सड़कों पर ट्रकों में लोग दिख रहे हैं, इसका जवाब योगी जी को देना है। भाई महाराष्ट्र से आ रहे हैं वो, इसका जवाब आप नहीं देंगे, इसका भी जवाब उन्हीं को देना है क्या? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए ये तस्वीर देखिए जरा, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। जिनके पास उमाशंकर जी ये बांद्रा की तस्वीर देख लीजिए आप, ये बांद्रा की तस्वीर है। अगर टीवी आपके सामने हो तो देख लीजिए जरा हुजूम लोगों का। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर आप ही सत्ता में हैं नहीं देखना, और यहीं से ट्रक में भरकर गुजर रहे लोग यूपी से। नेतृत्व नहीं देखना चाहता। अजय जी, आनंद विहार का जो घटना हम लोगों ने देखा और जो बांद्रा में देखा, वो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। कैसे? इनका जो मीडिया शॉप है, जहां पर इन्होंने 500 लोगों को बिठा रखा है, फोटोशॉप। आनंद विहार दिल्ली में, बांद्रा मुंबई में जवाब बीजेपी दे, दोनों जगहों पर इनकी सरकार नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपके फॉर्मूले को। जहां से ये विपक्ष को बदनाम करने की साजिशें करते हैं, एक जवाब आप इनका चेहरा उस मामले में भी बेनकाब हो गया है। हरीश जी जवाब एक दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए राजस्थान में जवाब आपको आनंद विहार का देना है। आनंद विहार में इतनी भीड़ कहां से आ गई थी? जवाब दीजिए। ट्रकों में भूसे के भर की तरह भेजा। नहीं, आनंद विहार में इतनी भीड़ कहां से आई? हरीश जी जवाब दीजिए। तो पंजाब, मैं आपको चुनौती, आप दोनों राजनीति में मशगूल हैं, मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। ओके, मैं आगे बढ़ूंगा। शेष नारायण जी, एसके वर्मा जी, आप दोनों के पास में आऊंगा। मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा। मुझे यहां भी राजनीति से सुनाई दे रही है, सियासी बयानबाजियां सुनाई दे रही है। शेष नारायण जी जरा आप हमें समझाइए, ये कौन सी राजनीति हो रही है? और क्या सभी सियासी स्कोर हासिल करने में लग गए हैं कि ये मेरा बस, ये तेरा बस, और मजदूरों का कोई बस नहीं, मजदूर बेबस? कांग्रेस का नेतृत्व है। बहुत घटिया राजनीति हो रही है। इन लोगों को जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस को हो, इन लोगों को पकड़ के इन बस जो चल रहे हैं लोग पैदल, इनके साथ 10-10 किलोमीटर रोज चलाइए, इनकी तबीयत झक हो जाएगी। दिमाग खराब है इन लोगों का। किस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मतलब बताइए, लोग पैदल जा रहे हैं, पाँव में छाले, 5-5 साल की बच्चियां। अब ये लड़की की साइकिल से देखा, दरभंगा पहुंची 7 दिन में गुड़गांव से। तो इसमें चाहे सूरत की सरकार हो, चाहे अहमदाबाद की सरकार हो, और चाहे बंबई की सरकार हो, चाहे दिल्ली की से, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, ये सारे लोग अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं और गरीब आदमी को मजाक का विषय बना दिया। इन लोगों ने पकड़े गए, क्या इनकी शब्दावली है इनकी भाई। वो लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? भागने क्यों दिया? प्रधानमंत्री ने सीधा कहा था कि आप लोग अपने घरों में रहिए, जहाँ है वहाँ रहिए, वहीं आपको खाना पहुँचाएंगे। और हम तो देख रहे हैं यहाँ लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों पे। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि मतलब राजनीति, इसीलिए महात्मा गांधी ने इस देश में राजनीति कराया था, अंग्रेजों से जान छुटवाई थी कि राजनीतिक नेता आएंगे, जिम्मेवारी से काम करेंगे और गरीब आदमी का दर्द पहचानेंगे। ये लोग कलफदार कुर्ते पहने बैठे हुए दफ्तरों में, इनको चलाओ पैदल सबके साथ। चलो हर एमएलए एमपी को कंपलसरी करो कि चलो 20-20 किलोमीटर चलो इनके साथ, दिमाग सही हो जाएगा इनका। ये लोग गैर जिम्मेदार लोग जो हैं, पूरी की पूरी पॉलिटिकल बिरादरी पे जाए। मैं लानत भेजता हूँ इन लोगों पे। वो लड़के जिस तरह से बच्चे तड़प रहे हैं, हम तो यहाँ देख रहे हैं नोएडा में बैठे हुए, और ये लोग उसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और बीजेपी को भी अगर उसमें ऑटो रिक्शा के नंबर थे तो उनको निकाल दीजिए। 800 बसें खड़ी क्यों नहीं ले रहे हैं आप? यहाँ पे हमने देखा अफसरों को गिड़गिड़ा के लोगों से बस मांग के, और पहले लॉट में 25-26 को जब लॉकडाउन शुरू हुआ उन्होंने भेजा है ऑर्डर हुकुमदुली करके गवर्नमेंट की, क्योंकि उनको मालूम था। और एक बात और अजय, पहले लॉट में जितने लोग गए हैं एक भी इन्फेक्टेड नहीं है कोरोना से। उस वक्त क्यों नहीं भेज दिया इन्होंने? तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल बिरादरी इसके वर्मा साहब गैर जिम्मेदार है, और इन लोगों में किसी की शेयर फेलियर सबका, और सब सियासत में लगे हुए हैं। सवाल उन मजदूरों का है वर्मा साहब, उनका क्या होगा? उनका कौन ख्याल रखेगा? वो कैसे घर पहुंचेंगे? क्यों इतने सारे मजदूर, जब सैकड़ों ट्रेनें चल रही हैं, बसें हजारों चलाए जाने की बात हो रही है, फिर भी ये मजदूर ट्रक में भरकर या पैदल कैसे जा रहे हैं?
मजदूरों को भेज दिया गया। कहां ये पूरा सिस्टम फेल हो रहा है? इस तरह से केजरीवाल ने किया। मैं आपको बता दूं कि टोटल फेल्योर है, अनसिस्टमेटिक काम हुआ है। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि सरकारी तंत्र उसकी ना तो संख्याओं का आकलन कर पाया, ना उसको ये अंदाजा रहा कि कितने लोग सड़क पर माइग्रेट करेंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा माइग्रेशन है। आज तक न किसी प्रथम विश्व युद्ध में ना द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। एक ही कंट्री के अंदर इस तरह का पलायन अनइमेजिनेबल। कई करोड़ लोग सड़क पर, और उन्हें हम ये विश्वास नहीं दिला पाए कि आप वहीं रुकिए, आपके रोजगार का प्रबंध 2 महीने बाद हो जाएगा, या हम लॉकडाउन को धीरे धीरे उठाएंगे, या हम आपको बैठा के आधी तनख्वाह दे पाएंगे। अगर ये विश्वास मजदूरों में चला गया होता कि उनको खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, उनको आधी तनख्वाह जितना वो कमा रहे हैं वो मिल जाएगा, तो वो ये पलायन ना करते। हम ये विश्वास दिलाने में बिल्कुल फेल हुए, नंबर 1। और जब पलायन शुरू हो गया तो हमारे पास ना तो कोई आकलन था, ना कोई संख्याओं की लिमिट थी, और दिन पे दिन पलायन बढ़ता चला गया। जैसे जैसे हमने इसका इलाज ढूंढा कि हम ट्रेन चलाएंगे, स्पेशल ट्रेन चलाई गई, 200 बसें हर डिस्ट्रिक्ट को कहा गया कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से 200 बसें देगा। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के पास 20,000 25,000 बसों का बेड़ा है। अगर उसमें कोई दूसरी पार्टी पॉलिटिक्स ना करे, अगर कोई हेल्प करना चाहता है कि मैं हाँ चलो 4 ट्रेनों का किराया मैं दे देता हूं, तो ले लो, उसमें कहां से दिक्कत ले लो। ये सवाल खड़ा होता है हरीश जी, घूम फिर करके आपके पास आ रही है करेंगे जो भाई करेंगे, आप भी इस राजनीति पर क्यों उतर आए, और क्यों इसको राजनीति न माना जाए? कहां दिक्कत आ रही है? फेलियर है, मजदूर सड़क पर हैं, ये तस्वीर साफ है, ये इसे पूरी दुनिया देख रही है। तड़प रहे मजदूर, मर रहे मजदूर और इससे सड़क पर। इससे आपको अगर 800 बस दे रहे तो 800 ले लीजिए ना। इससे ज्यादा कष्टकारी नहीं हो सकता। अजय जी, पूरे विश्व में ईमानदारी होती तो राजस्थान में ट्राले भर के न बेचते, पंजाब से ट्रकों में भर के न बेचते। और आपकी अगर ईमानदारी है तो 800 बसें ले लेते पैदल। हम तो हमारी ईमानदारी, इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था ठीक है हम बस ले लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल इसलिए कहा था, लेकिन उसमें जो छद्म पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, ये भी तो उजागर होनी चाहिए। कांग्रेस का ढोंग भी तो उजागर होना चाहिए लोगों के सामने। व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कांग्रेस का जो चेहरा है, जिस तरह का चेहरा है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती थी कि भाई आप इन मजदूरों को क्यों आप बाहर भेज रहे हैं आज इस संकट के काल में। आप इनको ससम्मान रखिए, इनकी भोजन की व्यवस्था करिए। बॉर्डर पे छोड़ दिए, दिल्ली की सरकार ने बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया, रातों रात बस लगा के उनके घरों पहुंचाया गया। ट्रकों में भेज रहे हैं राजस्थान और पंजाब के सरकार है। ये जो कांग्रेस का चेहरा है, रोड़े तो आपने वहां भी जवाब, आपने रेलों को पर ट्रेन को परमिशन नहीं दिया है, वहां भी रोड़े अटकाने का काम आपने किया है, आपके रेल मंत्रालय ने किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। पांडे जी, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हम ट्रेन चलाने का परमिशन मांगते हैं, पैसे कांग्रेस पार्टी देती है, और आप ट्रेन का भी परमिशन नहीं देते हो। देखिए शर्म आनी चाहिए। खबर आ रही है प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर एफआईआर, वही चिट्ठी बाजी कर रहे थे यूपी के सरकार के साथ। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर। प्रियंका गांधी के निजी सचिव, बसों की लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ। ये राजनीति अब अदालत और पुलिस तक पहुंचती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर एफआईआर, जो बसों की लिस्ट उन्होंने सौंपी प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने, उसमें लिस्ट में गड़बड़ी, और इसी की वजह से लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, अब आपको इस सियासत के अलावा अदालत में भी जाकर हो सकता है बताना पड़े कि आपने क्या लिस्ट सौंपी, क्या दावा किया और क्या आपकी हकीकत थी। उमाशंकर जी, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि प्रदेश की जनता ये समझ रही है, योगी सरकार की पुलिस ने आज जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू जी पर जिस तरीके की कठोरतापूर्ण कार्रवाई सिर्फ गरीबों की मदद के लिए जाते हुए किया है, वो संदेश स्पष्ट है। योगी जी की जो हिटलरशाही है, जो तानाशाही है, जो कानून के दांव पेच और गलत तरीके से कानून का
दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाना नहीं, तो चाहते हैं, उस कांग्रेस लिस्ट को में दबाना ऑटो- चाहते हैं। नहीं, नहीं, कांग्रेस आपको इसका जवाब तो गरीबों देना की होगा ना मदद से उमाशंकर जी। कभी पीछे नहीं हटेगी। नहीं, ये ठीक है कितनी भी उमाशंकर जी, लेकिन कार्रवाइयां आप कर ले, जो मामला ये दर्ज कितने हुआ है भी उसमें तो ये FIR है दर्ज कर कि ले, बसों ये की कितने लिस्ट भी में पुलिस का गड़बड़ी थी। दुरुपयोग कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। एक बस के FIR बदले कार, देखिए, राजनीति में बस के कांग्रेस बदले पार्टी ऑटो, तो बस के बदले अंग्रेजों से ट्रक कभी की लिस्ट पीछे सौंपी गई और डरी ये नहीं FIR है। दर्ज की गई है। इसका जवाब तो देंगे आप। अंग्रेज तो गोलियां चलाते थे तब भी कांग्रेसी सीना। अरे उमाशंकर जी, आप सुन बोलिए तो लीजिए, सही, अजय जी, जवाब अजय जी, दीजिए। अंग्रेज गोलियां चलाता था, अंग्रेज जेलों में ठूंसता था, तब भी कांग्रेस कभी डरी नहीं। उमाशंकर जी, योगी से हम डर जाएंगे? आप योगी जवाब जी की दीजिए। पुलिस से डर जाएंगे हम? कितनी बार लाठियां चलाई हैं? कब हरीश कांग्रेस श्रीवास्तव जी, कर लीजिए आप जितना अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन गरीबों की सेवा में, गरीबों को उनके घर पहुंचाने में। ठीक है उमाशंकर जी, आप बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, आप भाषण देते हैं, जवाब नहीं देते। कांग्रेस पार्टी पीछे मैं नहीं हटेगी। आपसे जिस आप भी जितना सवाल, दमन जो भी सवाल नीति पूछा उसका आप अपनाएं, जवाब नहीं दे रहे, कांग्रेस का कोई सिर्फ भाषण कार्यकर्ता दे रहे हैं आप। गरीबों की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, आप भाषण बड़ा अच्छा दे रहे हैं, लेकिन नहीं, जवाब भाषण एक का भी नहीं नहीं है। आ रहा है मुझे। आप हरीश समझिए। श्रीवास्तव, क्या अब राजनीति में केस मुकदमा भी शुरू हो गया? ये प्रदेश की जनता के साथ खड़े होने वाली आप- पीड़ा है। वास्तविकता ये है आपकी जिद है ये कि हर हाल में किसी भी सूरत में अजय जी, हम इनको जीतने कांग्रेस नहीं देंगे। नेतृत्व के पास जवाब नहीं है और कांग्रेस नेतृत्व के पास जवाब नहीं है। जो इन्होंने फोर्जरी की, जो फोर्ज लिस्ट सौंपी, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ये एक जिम्मेदार ऑफिस से, एक जिम्मेदार व्यक्ति के कार्यालय से इस तरह की अगर फोर्ज लिस्ट आ रही है तो उसका भी सजा होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह की फोर्ज लिस्ट दी कि जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं, जिनकी फिटनेस नहीं है, इस तरह के अनेक उसमें फोर्जरी की है इन लोगों ने, खाली शेषनारायण जी, के लिए कि 1000 बसों की लिस्ट हमने दे दी। इस पब्लिक में केवल एक इस बस हजारा में हम नया चैप्टर, और इनको शेषनारायण जी, दिख रहा है। मुकदमा प्रदेश का दर्ज। गरीब जनता आपको जवाब देगा। ये बस हजारा की सियासत में एक और चैप्टर। अब FIR दर्ज हुआ किया गया है संदीप सिंह के खिलाफ। वहीं प्रियंका गांधी के बिहाफ पे चिट्ठीबाजी कर रहे थे पिछले 3 दिनों से यूपी सरकार से। अब उस पर क्या कहा जाए, लेकिन ये जो अभी कह रहे हैं कि वो बसें ईमानदार नहीं थी, भाई बेईमान बस में ही बैठा के भेज दो। वो बच्चे जो लद के जा रहे हैं, एक लड़की अभी हमने देखी, उसकी खबर पड़ी कि साइकिल से अपने बाप को लेकर 7 दिन में दरभंगा पहुंची है बेचारी। तो ये सब जो दुर्दशा हो रही है, इस पर इनकी नजर जानी चाहिए। अब FIR कर रहे हैं, वो करें, उनका सब्जेक्ट है, वो लोग मतलब वो दोनों वैसे ही हैं, उसमें हमें ज्यादा कुछ आपको नहीं लग रहा है कि करना किसी की भी लेकिन ये मंशा जो साफ श्रीमान नहीं जी है, सब आपके राजनीति BJP कर रहे हैं वाले- इस मुद्दे पर, मजदूरों पर। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं बसें ईमानदार नहीं है। अरे भाई बेईमान बस में ही बैठा के भेज दो। ईमानदार नहीं है बसें, क्या मतलब है ये? आप यहाँ से जो बसें पकड़ के अफसर लोग ले इसके जाते बाद साहब हैं, एक कि शुरू फाइनल में कमेंट सबको आपसे पहुंचा दिया कि इस राजनीति दिया से और मजदूर मजदूरों बैठा का है, नुकसान यूपी हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? मैं ये जो सियासत हो रही है, नुकसान हो रहा है इनकी राजनीति। बहुत नुकसान हो रहा है। ये राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई 1000 बस दे रहा है तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए कि भैया चलो जितना भी दे रहे हैं उसमें बसें दो, ट्रक दो, किसी भी तरीके से ये कार्य करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी। अगर स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई पार्टी उसमें सहयोग करना चाहती है तो मेरा तो मानना है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जो भी बस दे रहे हैं वो उसमें बैठा के भेजो, लेकिन इनको अपने घर तक पहुंचने तो दो। ये तो बिल्कुल लाचार और विवश कर दिए गए हैं। हर जगह पुलिस इनको रोके हुए है, बैठे हुए हैं लोग सड़कों पर, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पैदल चल रहे हैं। तो ऐसी दशा में सरकार का भी कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है और सभी अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इसमें ये देखना की जरूरत है कि हम किस तरीके से इस विश्वव्यापी महामारी से लड़े, इस आर्थिक जो हमारा इस समय दुर्व्यवस्था हो रही है साफ तौर पे कैसे तो मजदूरों का इस सियासत से फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। जिन मजदूरों का हवाला देकर, जिन मजदूरों के नाम पर राजनीति खड़ी की गई है, सियासी तूफान लाया गया है, दरअसल वही राजनीति मजदूरों का नुकसान कर रही है। ये तेरी बस, ये मेरी बस के चक्कर में मजदूर तो सड़क पर जा रहे हैं छाले लिए अपने घरों की तरफ, लेकिन सियासतदान देखिए कितना बड़ा ड्रामा करके खड़ा है और बसें भी खड़ी हैं। क्या कोई वाकई मजदूरों से हमदर्दी रखता है या फिर सिर्फ अपनी सियासत से सबको लेना देना है? ये तय भी करना होगा इन्हीं मजदूरों को, और वक्त आने पर वो तय भी करेंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए महाबहस में।